भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के। एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघटा निकाल के। एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघटा निकाल के। ये तो बता दो कहाँ छुपेगी ये कंठी ये माला, अरे ये कंठी ये माला, ये तो बता दो कहाँ छुपेगी ये कंठी ये माला, अरे ये कंठी ये माला। हाथ तुम्हारे डमरू बिराजे गल सरकों की माला, अरे गल सरकों की माला, हाथ तुम्हारे डमरू बिराजे गल सरकों की माला, अरे गल सरकों की माला। इनको तो रखूंगा मैं झोले में डाल के, इनको तो रखूंगा मैं झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघटा निकाल के। एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघटा निकाल 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 के। अरे ये तो बता दो कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, अरे ये गंगा का पानी, ये तो बता दो कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, अरे ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज तो बोले कैसे करो जनानी, अरे कैसे करो जनानी, मर्दानी आवाज को बोले कैसे करो जनानी, अरे कैसे करो जनानी। पकड़े ना जाओ भोले मर्दानी चाल से, पकड़े ना जाओ भोले मर्दानी चाल से, भोला बन जाओ भोले घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघटा निकाल के। एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघटा निकाल के। नजर पड़ी जब कान्हा की तो मोहन फिर मुस्काए, अरे मोहन फिर मुस्काए, नजर पड़ी जब कान्हा की तो मोहन मुस्काए, अरे मोहन फिर मुस्काए। सब तो आए बिन घूंघट के ये घूंघट में आए, अरे ये घूंघट में आए, सब तो आए बिन घूंघट के ये घूंघट में आए, अरे ये घूंघट में आए। आगे पड़े हो भोले आज नद लाल के, आगे पड़े हो भोले आज नद लाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघटा निकाल के। एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघटा निकाल के। और अरे घूंघट खोला जब भोले में भोले हैं मुस्काए, अरे भोले हैं मुस्काए, घूंघट खोला जब नटखट ने भोले हैं मुस्काए, अरे भोले हैं मुस्काए। उन्हीं दिनों से भोले शंकर गोपेश्वर कहलाए, अरे गोपेश्वर
और देखो, प्रभु से मिलने के लिए यदि चुपचाप भी बैठना पड़े तो बैठ जाओ। और भगवान भोलेनाथ जब गए बिल्कुल मौनी बाबा बन के गए, फिर पार्वती ने समझा खबरदार वहां बोलना मत, क्योंकि बोलोगे तो वेद खुल जाएगा और मेरी बदनामी, मेरी नाक कट जाएगी। देखो देवता को लेकर आइए। खुद दूसरी बात कि परमात्मा से मिलने के लिए वेश भी बदलना पड़े तो बदल लो, कोई वेश बनाना पड़े तो बना लो, और तभी परमात्मा मिल सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का नाम अमर हो गया और गोपेश्वर महादेव के नाम से वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव, जहां पर भगवान को चूड़ी बिंदी लिपि सब सजाया जाता है। इधर कंस ने अक्रूर जी को भेजा और अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को मथुरा जी लिया है, धनुष का बहाना किया, धनुष के रचाया है। और जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेके आए, बड़े भाव से मैया सुधा से गोपियों से भगवान ने विदाई ली है। और जब अक्रूर जी लेके आए तो अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया ने कहा काका काका हम मथुरा के बाजार घूमना चाहते हैं। तो अक्रूर ने कहा देखो कन्हैया बिल्कुल सीधे जाना, कहीं इधर उधर ताक झाक मत करना। अब देखो यही बात यदि राम जी से कही जाती तो राम जी कभी पलट के उत्तर नहीं देते है? लेकिन बात कही किससे? नटखट कन्हैया से। तो कन्हैया ने तुरंत प्रश्न कर दिया, काका यदि सामने दीवार आए तब क्या करना है, तब किधर जाना है? ये दीवार में जाके। दूसरी बात कन्हैया को समझे, देखो बताओ कन्हैया ध्यान रखना, ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये मथुरा का बाजार है, इससे मोल भाव मत करना है? तो बलदाऊ ने कहा कन्हैया काका मोल भाव की जरूरत नहीं पड़ती, हमें तो जो चीज पसंद आती उठा के चलते बनते, छीन के लेके चलते। मोल भाव तो वहां जहाँ हमने पैसे दे दो, हम तो पैसे दे रहे हैं नहीं, चीज उठाए लेके चलते। काका ने समझाया और आज दोनों के दोनों मथुरा के बाजार में घूम रहे हैं, सबकी आंखों को आनंद देते हुए। छतों पर महिलाएं खड़ी हैं और जितने भी पुरुष हैं वो सब सड़क किनारे खड़े हैं और आज भगवान सबके मन को मोहते हुए नगर भ्रमण कर रहे हैं। इधर भ्रमण कर रहे हैं, सब कहते हैं कितने प्यारे बच्चे हैं भैया, सब आनंद ले रहे हैं भगवान का। इधर कुछ लोग आपस में चर्चा कर काना किसी कर रहे हैं, अरे कंस ने इन प्यारे बच्चों को धनुष के बहाने मरवाने के लिए बुलाया है, इतना जालिम है, इतना दुष्ट है, इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों को मरवा डालेगा धनुष के बहाने। इधर सब लोग आनंद ले रहे हैं, तभी किसी ने पीछे से टोंट कस दिया कि भैया बच्चे तो बड़े प्यारे हैं लेकिन के कपड़े देखो कैसे फटे पुराने पहन रखे हैं। इधर कन्हैया ने कहा बलदाऊ से, देखा बलदाऊ भैया ये जो शहर वाले हैं ना, ये कपड़ों को महत्व देते हैं, किसी के दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार छुपा है उसको महत्व नहीं देते हैं, कपड़ों को महत्व देते हैं। तभी सामने से कंस का रजक नाम का धोबी आ रहा है। बलदाऊ ने कहा कन्हैया हो गया काम, अभी कपड़े मिल जाएंगे। बलदाऊ पहुंचे धोबी के पास। अब धोबी लोग किस स्टाइल में जा रहा है, आगे आगे सिपाही जा रहे हैं, सबको साइड करते, हटो हटो हटो, हमारे राजा साहब के धोबी महोदय आ रहे हैं, सब हटो। इधर कुछ सिपाही हैंगर में कपड़े टांग करके ऐसे हाथ करके, बड़े लंबे छोटे कपड़े ऐसे जा रहे, प्रेस कहीं खराब ना हो जाए। इधर पीछे उनका सरदार जा रहा है रजक नाम का धोबी, इधर बलदाऊ पहने मामा जी राम राम। इधर धोबी ने कहा अरे हम तुम्हारे कहाँ के मामा लगे? तो बलदाऊ ने कहा अरे यहाँ के जो राजा हैं कंस हमारे मामा है ना, तो इसलिए आप भी हमारे मामा लगे, ननिहाल पक्ष में आए हैं। अच्छा बताओ क्या चाहते हो? तो बलराम ने कहा बस आप हमें कुछ कपड़े दे दें मामा जी, बस हम यही चाहते हैं। इधर मामा ने क्या कहा, अरे गांव के गवरिये कपड़े लेना चाहता है, शकल देखी अपने शीशे में, बढ़ाया कपड़े लेना, चल हट पीछे से, अभी थोड़ी देर पता चल जाएगा मेरे मामा ने तुझे क्यों बुलाया है, पीछे यहाँ से। और जैसे धक्का दिया बलराम जी नीचे गिर पड़े, और जैसे ध्यान से क्रोध भरी निगाह धोबी को देखा तो पता चला यही वो राम अवतार वाला धोबी है जिसने मेरी मां सीता को पुनः वनवास पहुंचाया था। इधर बलराम ने
खड़े हो गए, शेष अवतार है बलराम जी, और घुमा के थप्पड़ दिया धोबी को। धोबी तो गर्दन कम से कम 108 परिक्रमाएं गर्दन ने पूरी कर दी। ओ बेचारा धोबी गिर पड़ा। इधर धोबियों के जो चेले चपाटे तो उन्होंने देखा कि छोटे से बच्चे के एक थप्पड़ से हमारे मालिक की ये दुर्दशा हो गई, तो भैया ये बच्चा हमें छोड़ने वाला। उन्होंने सबने कपड़े छोड़े, अपनी जान बचाओ, भागो भैया, बंद करो मछली। इधर कृष्ण और बलराम ने कपड़े पहन लिए। अब पहन तो लिए, लेकिन कोई नगर की सफाई भी हो रही है साथ में, क्योंकि राक्षस वाले कपड़े हैं। इधर एक दर्जी ने देखा, मन में भाव आ गया, और कृष्ण बलराम को कुछ गोपपाल थे उनको बुलाया, उनके फिटिंग वाले कपड़े बना दिए, और भगवान ने दर्जी को वरदान दिया, भैया चिंता मत कर, कलयुग में तेरी दुकान खूब चलेगी, पैसे थैले भर के होंगे, कपड़ा थोड़ा सा होगा, खूब कपड़ा बचाएगा। कपड़ा बचा, पैसे थैले भर के लेते तो नया कपड़ा नहीं करके पैसे ले लेते होंगे। आगे गए तो एक सुदामा नाम का माली, उसने देखा जैसे कृष्ण बलराम को, मन में भाव आया कि उस कंस भैंसे को तो रोजाना माला पहनाता हूँ, क्यों ना आज इन नन्हे बालकों को माला पहनाऊं। तो उसने क्या कि कृष्ण बलराम को और उनके कुछ मित्र हैं उनको माला पहना दी। आगे गए तो एक कुब्जा सामने से टेढ़ी बेटी है, वो चली आ रही है। तो एक ग्वाला ने कन्हैया को टोंट कस दिया, कन्हैया देख तू भी टेढ़ा है और वो भी टेढ़ी है, दोनों की जोड़ी बकर दोनों। इधर भगवान पहुंचे कुब्जा के पास, उसने भी जैसे दूर से देखा भगवान को आते हैं, तो मन में भाव आया कि चलो आज इनको चंदन लगाऊं, बड़े सुंदर बालक हैं, इनको चंदन लगाऊं। भगवान पास आए, कहने लगे सुंदरी, जैसी सुंदरी कहा, उसके मन में विचार आया कि सुंदरी कहने वाला कोई साधारण बच्चा नहीं हो सकता, साधारण बालक नहीं हो सकता, जरूर ये तो कोई भगवान ही है सुंदरी कहने वाले। और ये कुब्जा कोई और नहीं, ये कौन है? शूर्पणखा है। ध्यान रखना। ऐसा देखो, आपने सुना होगा रामायण में रावण मर गया, विभीषण को राज्य मिले, कुंभकर्ण मर गया, लेकिन शूर्पणखा का पता चला क्या? कहीं पता नहीं चला। तो शूर्पणखा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसने वरदान मांगा कि मुझे राम पति रूप में मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा देवी ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राम तो एक पत्नी व्रतधारी है, वो तो धर्म का पालन करते हैं ना, तो मर्यादा में है। लेकिन तुझे यदि उनका ही दर्शन करना है तो तुझे द्वापर युग में जन्म लेना पड़ेगा, और द्वापर युग में वही शूर्पणखा कुब्जा बनी है। और आज भगवान सामने आए तो कहा कि प्रभु मैं आपको तिलक लगाना चाहती हूँ। देखो भगवान ने क्या कहा है? सुंदरी का है, बताओ सुंदरी का है, जबकि वो कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल, और ऐसा लग रहा जैसे कम से कम 90 साल की माता जी है। लेकिन भगवान ने उसे क्या है? सुंदर, क्योंकि भगवान का संबंध आत्मा से है, शरीर से कोई संबंध नहीं है। तो मर जाता नहीं कुब्जा की मात्र वही तो 16 साल की, लेकिन शरीर कुछ ढंग से बना हुआ है 90 साल की माता जिसका। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, और मानो एक भगत कर नाता। अब समझो कैसे? राम जी जब सबरी के पास गए तो सबरी को क्या समझेगा? भामिनी। भामिनी कहते हैं 16 साल की कन्या को। क्या सबरी 16 साल की थी? जो 10,000 साल से प्रतिष्ठा कर रही है, क्या वो 16 साल की सी होगी? लेकिन भगवान का संबंध आत्मा से है, इसलिए शब्द है भामिनी। और यहाँ पर भगवान ने सुंदरी शब्द कहा, तो भगवान ने कहा क्या सुंदरी आप हमें तिलक लगा सकती हैं? उसने कहा हाँ प्रभु, मेरे मन में इच्छा है मैं आपको तिलक लगाऊं। अब वो तिलक लगाने लगे, भगवान ने कहा ठोड़ी पर नहीं लगानी है, माथे पर लगाना है। उसने कहा वो क्या कुब्जा हो